हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में हम लोग क्लास 12th में लाइट में पढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला जो काम है इसमें उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, उन्हीं को हमको पढ़ना है और अन्य स्थितियां उसी के इर्द गिर्द रहेंगी। तो बार बार हम कह रहे हैं कि अवतल दर्पण की स्थिति ज्यों की त्यों उत्तल लेंस में है, केवल साइड बदल दो। अवतल दर्पण में जो बाईं तरफ स्थिति होती है, उत्तल लेंस में जाएंगे तो वो दाईं तरफ हो जाएगी। बाकी वैसे छोटा बड़ा भासी उल्टा सीधा ठीक सब कुछ वैसे रहेगा। किरणों के नियम चलने के जो हैं वो भी उसी तरीके से रहेंगे। अगर अवतल दर्पण वाला जान रहे हो तो उत्तल लेंस वाला फ्री है। प्रकाश किरणों चलने के नियम दोनों में समान है, उसी हिसाब से करते रहो, अपना प्रतिबिंब बनता रहे। तो हम यहां क्या करेंगे कि वस्तु को अनंत से मान के हम पहली स्थिति शुरू करेंगे। और हम ये कर रहे हैं कि इसमें हम दर्पण का भी साथ साथ बनाते रहें। ठीक, तो अवतल दर्पण का बनावे, उससे मिलान करते हुए तब उत्तल लेंस का चित्र बना दें। ठीक, दोनों एक साथ पढ़ोगे एकदम स्थिति क्लियर हो जाएगी और न्यूमेरिकल तुम्हारा एकदम फ्री हो जाएगा। तो नंबर 1 क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर, ठीक। तो अब हम अवतल दर्पण में बता रहे हैं, ये है अवतल दर्पण हुआ। ठीक, अब इसमें मुख्य अक्ष खींच दो, P हो गया, F हो गया और C हो गया। तो क्या हम लोग किए थे, वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इतनी दूर होती हैं कि वो चलते चलते मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, आपस में भी समांतर हो जाती हैं। जैसे प्रकाश किरणें इसमें समांतर लाई जाएंगी तो कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि भाई समांतर क्यों दिखा रहे हो। तो अनंत का मतलब इतनी दूर है कि वहां से जो प्रकाश किरणें वस्तु से चलती हैं तो वो चलते चलते मुख्य अक्ष के भी समांतर और आपस में भी समांतर हो जाती हैं। कुछ स्थितियां विशेष होती हैं लेकिन उनकी बात बहुत ज्यादा प्रेशर में ना रखो। तो प्रकाश किरण क्या, एक ये आई और एक ये ले लो, 2 प्रकाश किरण आई। अब प्रकाश किरणों के चलने के नियम का प्रयोग करो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से ही जाएंगी, चाहे वो मुख्य अक्ष के दूर होके आई हो चाहे मुख्य अक्ष के करीब आ रही हो, सबको लौटना है परावर्तन के बाद तो फोकस से। ये ठीक, इस तरीके से कहां इनका कटान हुआ, फोकस बिंदु पर। ये उसमें पढ़े थे। प्रतिबिंब के लक्षण क्या मिले, देखो बिंदु पहले तय करो। तो नंबर 1 फोकस पर, ठीक। नंबर 2 अति सूक्ष्म या बिंदु मात्र भी कह देते हैं। और नंबर 3 वास्तव में देखो काट रही हैं तो वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टे। प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा। और दर्पण के पहले, पहले को आगे नहीं, पहले। दर्पण के पहले, ठीक। इस तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति यह उत्तल दर्पण में बनी। अब यही उत्तल लेंस में भी होनी चाहिए, साइड बदल जाए। अब देखो हम
उत्तल लेंस एक बना रहे हैं। ठीक, अब इसमें अक्ष जो है खींचना है, थोड़ा बड़ा रहेगा तो दोनों तरफ ये हो गया। ये F और 2F हमने बताया था कि जो C इसमें रहता है यहां 2F रहता है, इधर भी F और 2F दोनों फोकस दूरी बराबर होती हैं। अब प्रकाश किरण क्या हुई, अनंत पर है तो प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आई, चाहे ऊपर से एक और ले आओ या नीचे से ही एक ले आओ, जैसा भी चाहो, चाहे दोनों प्रकाश किरणें एक तरफ देखो रखी गई हैं, चाहे मुख अक्ष के ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दो, समांतर होनी चाहिए। अब ये अपवर्तन होगा तो नियम जानते हो कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इसमें फोकस से होकर गई थी, इसमें भी फोकस से होकर जाएंगी, इसमें उसी ओर से गई थी, इसमें साइड बदल के दूसरी ओर से। तो ये और ये यहां ये, तो यहां क्या हुआ, फिर प्रतिबिंब की स्थिति वही बनी। क्या, फोकस पर बिंदु मात्र अति सूक्ष्म, ठीक, वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, और लेंस के बाद तो वही स्थिति सब बनी। तो क्या, फोकस पर, ठीक, बिंदु मात्र और वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा हो गया, उल्टा लेंस के बाद। ठीक, तो इस तरीके से केवल साइड बदली देखो, ठीक, और कुछ नहीं बदला, प्रतिबिंब के लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो अवतल दर्पण में कहे हो वो इसमें कह दो। अब दूसरी स्थिति देखो, हम दोनों की स्थितियां बनाते रहेंगे, इसमें बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या, यहां से दो पार्ट कर दो। नंबर 2, अब वस्तु को नजदीक लाओ, नजदीक लाएंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यहां अनंत और 2F के बीच वस्तु अनंत व 2F के बीच। ठीक, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या हुआ था, C और F के बीच कुछ, अब F के इधर बाईं तरफ जा रहा है, जैसे वस्तु नजदीक आ रही है वैसे बाईं तरफ जा रहा है। इसमें क्या होगा, वस्तु नजदीक आएगी तो F और 2F के बीच यहां कहीं बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, यहां F और C के बीच। अब भाई वस्तु जैसे नजदीक आएगी प्रतिबिंब दूर भागेगा दर्पण से, ऐसे इसमें भी जितने वस्तु नजदीक आएगी प्रतिबिंब लेंस से दूर भागेगा, तो F और 2F के बीच नहीं जाना है अब। ठीक, F से आगे और 2F से पहले। तो अब जो है इसमें हम बार बार दर्पण वाला क्यों बनावें, इसी में समझाते चलेंगे। तो इसमें अब बना दिया जाए लेंस, ये हो गया, C होता है F और 2F, F और 2F। अब प्रकाश किरण जो वस्तु से चल रही है, तो अब वस्तु यहां
अनंत और 2f के बीच आ गई है तो वस्तु अब दिखाई देगी, वस्तु अब दिखाई देगी। तो यहां इसको ऐसे कर दें, ये वस्तु अब आ गई, समझो कुछ लेंस के करीब आ गई, अब वस्तु दिखाई देगी। इससे प्रकाश किरणों को ले चलो, तो एक तो मुख अक्ष के समांतर ले चलो, पूरी गुंजाइश है। इसमें भी मुख अक्ष के समांतर ले चलते थे, ये प्रकाश किरण, और ये जाएगी फोकस से होकर, ठीक। एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से ले चलो भाई, यहां से, तो ये क्या होगी, ये, और यहां कटिंग हुई, ये, ठीक। तो यहां भी हम बताए थे कि F और C के बीच बनेगा, इधर हटेगा प्रतिबिंब, यहां भी F और 2F के बीच, F से कुछ दूर हटा, बस इतनी सी बात है। अब लक्षण क्या मिला, F और 2F के बीच, F व 2F के बीच, ठीक। और क्या, अब वस्तु का जो आकार है उससे अभी प्रतिबिंब छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार कुछ दिखाई देगा, तो लिखेंगे क्या, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक। वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही हैं, तो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टे, उल्टा, और लेंस के बाद, लेंस के बाद, ठीक। यहां एक चीज जब ये धीरे धीरे समझना शुरू करो कि अनंत पर वस्तु थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था बिंदु मात्र, बहुत छोटा। अनंत से जैसे वस्तु नजदीक आ रही है तो अब प्रतिबिंब का आकार भी कुछ बड़ा हुआ, लेकिन अब भी वस्तु से छोटा है, लेकिन अब तीर जैसा दिखाई देने लगा। तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगी प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा और प्रतिबिंब दूर होता चला जाएगा। अवतल दर्पण में भी दूर हो रहा था, इसमें भी दूर होगा, एकदम साइड बदले रहो बस। तो अब दूसरी स्थिति अगली क्या हो जाए, जब वस्तु 2F पर ही हो, यहां कर दिया जाए, जब वस्तु 2F पर, ठीक। अब देखो इसमें लेंस बना दिया जाए, ये यहां F, यहां 2F, यहां F और यहां 2F, ठीक। अब वस्तु नजदीक आ गई 2F पर, एकदम 2F पर वस्तु बना दो, ठीक। अब प्रकाश किरण एक समांतर ले चलो सब में, ये फोकस से होकर गई, और एक प्रकाशिक केंद्र से करो, F ऊपर लिख दें, एक प्रकाशिक केंद्र यहां से, ठीक, इसको यही मानो। तो यहां वस्तु का प्रतिबिंब ये बना, ये, ठीक। अब ये बहुत विशेष स्थिति है लेंस की, और न्यूमेरिकल में इसी स्थिति के आधार पर हम हर न्यूमेरिकल की व्याख्या करके हल करेंगे, उत्तर की भविष्यवाणी भी कर देंगे पहले।
बिना आंसर आए ही हम बता देंगे कि उत्तर इतने से ज्यादा, इतने से कम आना है। ठीक, चिन्ह क्या होना है, तो पहले से ही भविष्यवाणी होगी। अब यहां ध्यान दो, फिर से हम दोबारा कर रहे हैं। लेंस से वस्तु 2f दूरी पर है और उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बन रहा है। इसका मतलब क्या, जो वस्तु की दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है। तो अगर 2f का कहीं जिक्र आता है कि 2f इतना है, तो हम कह देंगे इतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। प्रतिबिंब का आकार भी बराबर होता है। तो दो समानताएं यहां होती हैं, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u और v, जिसको बाद में u और v कहा जाएगा, वो बराबर, और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई ये भी दोनों बराबर, o और I बराबर, o वस्तु की लंबाई, I प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये क्या स्थिति बनी, इसमें स्थिति बनी कि पहला क्या, 2f पर, ठीक, फिर क्या, समान आकार, फिर क्या, वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक, और वास्तविक होता है तो साथ साथ उल्टा होता है। ठीक, और क्या होगा, लेंस के बाद, ठीक, इतनी चीजें इसमें मिलती हैं। एक बात ध्यान रखो कि जैसे वस्तु नजदीक आ रही है लेंस के, वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर जा रहा है, और 2f पर आने पर सब चीज बराबर हो जाती है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार। अब और नजदीक लाएंगे, 2f और f के बीच और नजदीक आई, तो अब क्या होगा, इधर की दूरी वस्तु की कम हो रही है और प्रतिबिंब की दूरी अब यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब संतुलन बिगड़ गया दोनों दूरियों का, जो बराबरी थी, वस्तु की दूरी कम निकलेगी, प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा निकलेगी। तो अब वस्तु कहां हो, 2f और f के बीच। चौथी स्थिति, वस्तु 2f व f के बीच। ठीक, अब जो है इसका चित्र बनाओ। f 2f f और 2f ऊपर लिख दें। अब वस्तु यहां दिखाओ भाई, 2f और f के बीच यहां वस्तु है। अब देखो, एक प्रकाश किरण तो समांतर ले जाओ और ये फोकस से होकर गई। ठीक, एक प्रकाशिक केंद्र से ले जाओ, यहां f ऊपर करने, प्रकाशिक केंद्र की जो जाएगी प्रकाश किरण, वो देखो नीचे तिरछी जा ही रही है और यहां आके काट दिया। ठीक, ये तो अब पोजीशन क्या बनी, हम बताए थे 2f पर संतुलन होता है। जब 2f के इधर वस्तु आई तो वस्तु की दूरी कम हुई, लेकिन प्रतिबिंब और आगे चला गया तो प्रतिबिंब की दूरी b जो है वो ज्यादा हो गई, कम ज्यादा दूरियां हो गई, और आकार भी वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा बन गया। तो अब कहां बना प्रतिबिंब, 2f और अनंत के बीच बना, 2f और अनंत के बीच, बड़ा, उल्टा, वास्तविक
और लेंस के बाद। तो लक्षण में क्या मिला? 2f व अनंत के बीच, ठीक, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और क्या वास्तव में काट रही हैं, वास्तविक, और उल्टा होता ही है, वास्तविक, और लेंस के बाद, लेंस के बाद, ठीक। तो ये स्थिति बनी। अब 4 स्थितियों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जगह थोड़ी कम है इसलिए इधर मिटा देते हैं। 5वीं और 6वीं स्थिति देख लेते हैं। अवतल दर्पण में भी 6 स्थिति थी, उत्तल लेंस में भी 6 स्थिति, हूबहू वही चीज दोहराई गई है। तो अब जो है एक बार जो है इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, मान लो करना चाहते हो। अब इधर हम मिटा देते हैं, 2 स्थितियां इधर कर दी जाए। अब हमारी होगी चौथी क्या 5वीं स्थिति। 5वीं स्थिति तो अब वस्तु कहां आएगी देखो, और नजदीक आएगी यह पर, फोकस पर ही हो जाएगी। तो वस्तु फोकस पर, ठीक, वस्तु फोकस पर। यहां ये लेंस हुआ, यह मुख्य अक्ष हुआ, मिटाओ। यहां F और यहां 2F, यहां F और यहां 2F। F वस्तु कहां है? अब फोकस पर। ये अब इससे प्रकाश किरण ले चलो एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये फोकस से गई और एक प्रकाशिक केंद्र से अभी गुंजाइश है। यहां से मान लो, चलो यही मान लो, ये हो। इनकी स्थिति ये होती है कि ये अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें समांतर हो जाती हैं। अब समांतर हो जाएगी तो यहां कहीं काटती हुई नहीं दिखाई दे रही, यहां कहीं प्रतिबिंब बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये माना जाता है कि ये अनंत पर, अरे भाई वहां 2F और अनंत के बीच प्रतिबिंब बना ही था, और नजदीक लाए तो अब क्या होगा, अनंत पर ही प्रतिबिंब हो जाएगा। देखो एक चीज और समझ लो, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, और वस्तु जब फोकस पर आ गई, जस्ट बिलोम, अपोजिट, उल्टा एक दूसरे का, तो प्रतिबिंब अनंत पर बन गया। तो अनंत पर वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पर, और फोकस पर अगर वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पर। गजब का संयोग है। तो अब यहां जो है हम क्या कहेंगे,
प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर, और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा वास्तविक अब भी माना जाएगा, वास्तविक और उल्टा, और लेंस के बाद, लेंस के बाद, लेंस के बाद एकदम। तो एक ये भी मिला कि अनंत पर वस्तु फोकस पर बना था, और जब वस्तु को खींच के लाके फोकस पर कर दिए तो प्रतिबिंब अनंत पर बन गया। अनंत पर काटती हुई मानी जाएंगी, वास्तव में काटती हुई मानी जाएगी, इसलिए प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक, और वास्तविक उल्टा होता है। अब छठवीं स्थिति है, छठवीं स्थिति में जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच या फोकस और लेंस के बीच हो, फोकस और लेंस के बीच आखिरी स्थिति में आ गई, तो छठवां, जब वस्तु एफ व लेंस के बीच, ठीक। देखो यहां जो है थोड़ी जगह कम है, बना दे रहे हैं तब भी, ये और ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां एफ और यहां 2F, यहां एफ, यहां 2F। अब वस्तु कहां है, फोकस और लेंस के बीच, यहां। छठवीं स्थिति में अवतल दर्पण कहां प्रतिबिंब बना था, पीछे बन गया था। पांचों लेंस के पहले बने थे और पीछे बना, इसमें क्या होगा, इसमें पीछे न बन करके लेंस के पहले बनेगा, साइड बदलना है, उसमें पीछे बना था इसमें आगे आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, एक प्रकाश किरण तो समांतर ले चलो और ये फोकस से होकर निकल गई। अब एक प्रकाश किरण क्या करो, प्रकाशिक केंद्र से ले चलो, ये आगे देख रहे हो दोनों फैल रही हैं, तो आगे जब एक दूसरे से दूर हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं, तो ये आगे अब नहीं काटेंगी, पक्का हो गया। तो अगर आगे फैल रही हैं तो पीछे इकट्ठा भी हो रही होंगी, सिकुड़ रही होंगी, अभिसरित हो रही होंगी, तो पीछे अब काल्पनिक वाली स्थिति वही बनती है जैसे उसमें अवतल दर्पण में बनी थी। तो यहां जो प्रकाश किरणें हैं इनको अब इधर सी सीध में पीछे मिलाया जाए, और ये डॉट डॉट है, और यहां प्रतिबिंब ये बन गया। क्या हुआ, प्रतिबिंब सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना, वास्तव में नहीं काट रही हैं तो आभासी बना, और लेंस के पहले बना, और सीधा बना। आभासी सीधे होते हैं, तो कहां बना, लेंस के पहले, कोई बिंदु नहीं हो पाएगा भाई, क्लियर। तो लेंस के पहले, ठीक,
बड़ा आभासी सीधा होता है, सीधा लेंस के पहले बड़ा आभासी सीधा। ठीक, अब बिंदु यहां कम बता मिलता है, वो क्लियर नहीं होता कितनी दूरी पर कहां है। तो इस तरीके से यह प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हुई। साफ कर दें थोड़ा सा। ठीक, ये तो अब कहने का मतलब कि फोकस दूरी के अंदर अगर वस्तु चली आई है तो प्रतिबिंब लेंस के बाद न बन करके लेंस के पहले बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में भी यही स्थिति थी। तो इस तरीके से हम लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, उसमें अवतल दर्पण की तरह 6 स्थितियां हैं, हूबहू उसी तरह की स्थितियां हैं, केवल साइड बदली है बस। ठीक, तो अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल उत्तल लेंस में फिट हो जाएंगे एकदम। ठीक, खैर चलो जब आएगा तो देखा जाएगा।